प्रशासन की लापरवाही नहीं चलेगी, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारे मेहमान बनकर आया था पंकज ताकर जी। वो किसी काम से लोसल जा रहे थे जी। तो यहाँ पे प्रशासन के द्वारा मान लो या कंपनी के द्वारा मान लो ये खड्डा खोदा गया था, यहाँ पे खाई खोदी की 2 महीने से ज़्यादा दिन हो गए। दो प्रकार का भारत बना रहे हैं ये लोग। ये गरीब के लिए सब लागू है, अमीर के लिए कुछ लागू नहीं। कंपनियों के हवाले देश है और कंपनियों के लिए कोई कायदे कानून नहीं है, आमजन के लिए कायदे कानून है। सड़क के ऊपर किस प्रकार से इन्होंने गड्ढे खोद रखे हैं और रोजाना कैजुअल्टी हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन को जूं तक नहीं रेंग रही है। हम चेतावनी देना चाहते हैं प्रशासन को कि समय रहते ही है तो इन सब का निस्तारण करें, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और हम चुप नहीं रहेंगे, लोगों की जान कतई नहीं जाने देंगे। नगर पालिका एक और तो कोई भी गरीब आदमी अगर मकान बनाने के लिए जाए और उसको पता चल जाए तो पूरे के पूरे तगारी पावड़ा इक्विपमेंट पूरे उठा के ले जाते हैं। कई सालों ये सड़क बनी हुई है, कभी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। ये जब से टूटी है कितनी दुर्घटना हो गई। पाइपलाइन अगर डालते हो तो उसका समाधान तुरंत पीछे से बूढ़ने का काम तुरंत करना चाहिए, और सड़क भी तोड़ते हो तो सड़क का काम ही शीघ्र करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार। हालांकि यह घटनाक्रम जिस तरीके से घटित हुआ है इसकी सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाई रहा हूं और थोड़ी देर बाद में और दिखा दूंगा, लेकिन आज आम मानस के बीच जो जनता के बीच आक्रोश देखने को मिला है वो लोसल से आप जब बिरहाना की तरफ जाएंगे तो वहां पर एक सरकार की योजना चलती है। प्रशासन की लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन की लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सिस्टम की किस तरह से लाचारी है और स्वयं सिस्टम किस तरह से खोखला हो चुका है, आज हम उसी की बातचीत करेंगे। इस संपूर्ण लोसल को प्रशासन ने कहां से खोदा है और जहां से नहीं खोदा है वहां से अब खोदने की तैयारी है। एक मां का लाडला जिसकी उम्र 30 बरस है, वो अपने घर से इस सुरक्षित सफर को लेकर निकला था, लेकिन उसका सुरक्षित सफर मौत का सफर बन चुका है। क्या है पूरी कहानी? इस समय हमारे साथ लोसल के पूर्व चेयरमैन और किसान सभा के अध्यक्ष, वर्तमान में श्रीमान भागीर जी नेतड़, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। गांव के तमाम जो लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, वो भी यहां पर मौजूद है। तमाम जो गांव के आमजन है वो भी यहां पर मौजूद है। क्या कुछ घटनाक्रम यहां पर घटित हुआ है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। सर, क्यों आज लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं? ऐसा घटनाक्रम कोई आज का नहीं है, पिछले कई दिनों से जल जीवन मिशन के नाम से पूरे के पूरे शहरों को खो दिया, पूरे राजस्थान के शहरों को, केवल एक लोसल की बात नहीं है। और इस तरह का नेग्लिजेंसी, ये सोई हुई सरकार, ये पर्ची सरकार पता नहीं जनता को क्यों आगोश में लेना चाहती है। एक और तो कहती है कि सड़क के 75 मीटर इधर और 75 मीटर इधर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, और आप ही के सामने सड़क के ऊपर किस प्रकार से इन्होंने गड्ढे खोद रखे हैं और रोजाना कैजुअल्टी हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन को जूं तक नहीं रेंग रही है। परसों की घटना है, मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति इस खड्डे में गिरा, वहीं उसकी जान चली गई। इस आक्रोश को लेकर हमें जब जैसे ही पता चला हम लोग आए हैं, हमने प्रशासन को आगाह किया, अभी तक कोई नहीं आया घटनास्थल पर। मतलब प्रशासन की नेग्लिजेंसी का आप अनुमान लगाइए कि आदमी के जीवन की कोई कीमत नहीं है उनके पास। ये कंपनी पैसा कमाएगी, बाकायदा नियम है कि कोई भी एक कंपनी काम करती है तो बैरिकेड करें, साइन बोर्ड लगाएं, चेतावनी दें, मानक उनके पूरे करके और बाद में काम करें, लेकिन कोई मानक नहीं है, कोई बैरिकेड नहीं है, किसी प्रकार का साइन बोर्ड नहीं है। पिछले महीनों से ये खुदा हुई सड़क पड़ी है, लोग मर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को अभी तक किसी प्रकार का पता नहीं है और न उनको जूं तक रेंग रही है। हम चेतावनी देना चाहते हैं प्रशासन को कि समय रहते ही है तो इन सब का निस्तारण करें, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और हम चुप नहीं रहेंगे, लोगों की जान कतई नहीं जाने देंगे। इसके लिए एक एक कार्यकर्ता इस नगर पालिका क्षेत्र के और आसपास के लोग सरकार से और इस प्रशासन से दो हाथ करेंगे। 5 से 6 फुट अतिक्रमण शायद नगर पालिका को भी नहीं दिखता है, जो कंपनी के लोग हैं उनको भी नहीं दिखता है। ये दूसरी तरफ भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। नहीं, नगर पालिका एक और तो कोई भी गरीब आदमी अगर मकान बनाने के लिए जाए और उसको पता चल जाए तो पूरे के पूरे तगारी पावड़ा इक्विपमेंट पूरे उठा के ले जाते हैं, गरीब आदमी को मकान नहीं बना देते। और ये कंपनी खुलेआम नंगा नाच कर रही है, लोगों की जान ले रही है। इस नगर पालिका के ईओ को मैं कह रहा हूं तुरंत प्रभाव से उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए। यहाँ का स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी है कि मेरे इलाके में क्या काम हो रहा है, उनके मानक पूरे हो रहे हैं नहीं, उनका पूरा का पूरी जवाबदारी वहाँ की स्थानीय निकाय की होती है। यहाँ की नगर पालिका पहली जवाबदारी है, उसके बाद में PST की जवाबदारी तय होगी।
सर अगर ये खाई नहीं खोदी होती हाँ। तो माँ का लाडला अलविदा नहीं करता। बिल्कुल कोई बिल्कुल सवाल ही नहीं। सड़क पे हजारों सैकड़ों सालों से हम आ रहे जा रहे हैं, कई सालों ये सड़क बनी हुई है, कभी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। ये जब से टूटी है कितने दुर्घटना हो गई, कितने ये एक्सीडेंट हो गए, कितने लोग इसके अंदर गए, एक आदमी को जान चली गई तब जाकर ये डोमेन में आई बात। बाकी कई लोगों को पेट टूट गए, कई लोगों के साधन छूट गए, कई लोगों को कितना नुकसान हुआ है, इस बात को प्रशासन को पता ही नहीं है, मतलब ही नहीं है उनको। इसलिए समय रहते अब हम चुप नहीं बैठेंगे, पूरे इलाके का हम भ्रमण करेंगे, देखेंगे, और तमाम लोग और जहां भी ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं, हम तुरंत प्रभाव से उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और सबका निस्तारण कराएंगे। सर एक चीज हम जरूर देखते हैं, इस शहर में देखते हैं, भारत में हर जगह पर देखते हैं, रोड नहीं बन जाती है, रोड बनने के बाद उनको वापस याद आता है कि पाइपलाइन तो अंदर डाली नहीं, फिर उसको वापस से खोदा जाता है, फिर खोदने के बाद वो शायद भूल जाते हैं कि इसको भूरना भी है। बस यही पुनरावृत्ति लगातार करते आ रहे हैं और यही घटना है, यही देश की असली विकास दिखाना चाहते हैं और यही विकास कर रहे हैं। लोगों की जान पे विकास कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और फिर दिखा रहे हैं हम विकास कर रहे हैं। अब ये कब खुदी, कब इसमें पाइपलाइन डलेगी, कितने लोग यहाँ मर जाएंगे, मर चुके हैं, उसके बाद में आज इनकी अभी तक इनकी नींद नहीं खुली है। तो ऐसे प्रशासन से अपन क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम केवल और केवल इस जनता से उम्मीद कर सकते हैं कि ये जनता इस प्रशासन, सोए हुए प्रशासन को और ये पर्ची सरकार को जगाए। बिल्कुल जगाएं। और निश्चित रूप से हम भारत के जीवन में हम ये सोचते हैं कि सर भारत के जीवन में नई क्रांति आनी चाहिए, लेकिन क्रांति कोसों दूर आ रही है, लेकिन वो आमजन की मौत के साथ आ रही है। हमारे साथ इस वक्त लोसल नगर पालिका से पूर्व चेयरमैन श्रीमान गोविंद राम जी बिजारनिया सर मौजूद हैं। सर आज आमजन यहाँ पर एकत्रित है और एक नौजवान युवक जिसकी मृत्यु हो गई है, इस मामले में खोद देते हैं लेकिन उसके बाद पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये वर्तमान में जो घटना है हुई है वो निंदनीय है और मुझे भी इस बात का पता चला तो मैं अब इस मौके पर आया हूँ। वास्तव में ये जो राज्य सरकार द्वारा अमृत योजना 2 का जो काम चल रहा है, इसमें 3 टंकियाँ बननी थी और 17-18 ट्यूबवेल बनने थे। ये काम शुभारंभ सरकार द्वारा किया गया। वास्तव में जो कंपनी है, जो इस कंपनी और ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही है, उन्होंने जगह जगह काम शुरू कर रखा है और हमारी 1-2 बार बात भी उनसे हुई है। हमने उनको ये भी कहा है जो भी आप काम करते हो, पाइपलाइन अगर डालते हो तो उसका समाधान तुरंत पीछे से बूढ़ने का काम तुरंत करना चाहिए, और सड़क भी तोड़ते हो तो सड़क का काम ही शीघ्र करना चाहिए। लेकिन ये कंपनी ने लापरवाही कर रखी है। ये जो घटना घटी है यहाँ पर शायद महीने 2 महीने से ये खाई खोद के छोड़ रखी है, तो वास्तव में इसकी जिम्मेदार कंपनी है और मैं तो कहता हूँ प्रशासन के द्वारा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करनी इसको खोदने के बाद रोका क्यों गया था? चाहिए। इसको आगे इन्होंने बढ़ाया नहीं और दूसरी साइड जो लाइन डाल रहे हैं उनका कहना था यहाँ केबल आई, केबल कट गई, तो मैंने कहा केबल को जोड़ने का काम करो और पाइपलाइन भी जोड़ो, और यहाँ इधर जो लाइन डालनी थी हमने उनको ये कहा था कि दोनों तरफ लाइन डालनी है और जो सड़क है, सड़क का सेंटर बना के उसके बाद में दोनों तरफ लाइन डालो। तो उन्होंने बीच में रोक रखा, न तो इसको आगे बढ़ाया और न इसको बंद किया, तो ये कंपनी की घोर लापरवाही है। बिल्कुल घोर लापरवाही का नतीजा यहाँ पर सामने आया है। गांव के और भी बहुत से नौजवान युवा साथी मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? हर रोज हम देखते हैं कैजुअलिटी हो रही है, जैसे नेताजी ने भी बताया, तो नौजवान क्या सोचते हैं इसके बारे में? हाँ सर, ये 2 दिन पहले हमारे मेहमान बनकर आया था पंकज ताकर जी। वो किसी काम से लोसल जा रहे थे जी। तो यहाँ पे प्रशासन के द्वारा मान लो या कंपनी के द्वारा मान लो ये खड्डा खोदा गया था, यहाँ पे खाई खोदी की 2 महीने से ज़्यादा दिन हो गए इसके ऊपर देखो तो घास फूस भी उगने लगे काफ़ी से, यहाँ पर आराम से आवारा पशु चर भी सकते हैं। तो ये घटना को निंदनीय है और प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन और PhD विभाग और जो संबंधित कंपनी है उन पर इनकी घोर लापरवाही की वजह से ये एक दुर्घटना नहीं है, ये एक हत्या है। बिल्कुल। इस पर ये मैं तो ये चाहता हूँ इस पर जो भी इसमें आरोपी है, जो भी है जिसकी लापरवाही है, उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए और उसके साथ न्याय होना चाहिए इसी बात में। यानी मतलब खाई जहाँ पर ये गड्ढा खोदा गया है पाइपलाइन डालने के लिए, उन्होंने इसको रोड पर अगर न किया होता और उस साइड में क्या होता तो माँ सर ये तो क्या है, प्रशासन मान लो, कंपनी मान लो, उनकी दादागिरी है, कहीं भी डाल देते हैं। आप सड़क पे कुछ भी आप डाल दो, एक पत्थर भी डाल दो और उसकी वजह से वो दुर्घटना वजह आप तुरंत आपको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अभी तक कोई प्रशासन भी नहीं, अपने छोटा सा एक नगर पालिका है यहाँ पे है क्षेत्र, इनका बड़े अधिशाही अधिकारी, बहुत बड़ा पद नहीं मानता मैं, लेकिन वो भी अभी तक नहीं आए यहाँ पे। इतने कम से कम 200 आदमी यहाँ खड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है अपने क्षेत्र में इतने आदमी खड़े हैं, किसी की समस्या तो है, वो अभी तक नहीं है, तो एक आम जनता के लिए तो क्या सेव करेंगे? बिल्कुल, ये क्या उम्मीद कर सकते हैं? मतलब ये खुली हेरोसी पे। सर मैं थोड़ा सा आपके पास वापस आना चाहता हूँ। अभी एक बातचीत चल रही थी सर कि अगर आमजन कोई दुकान का यहाँ पर कह दे कि नींव डाल दे कि दुकान बनवानी है, तो प्रशासन के लोग, सिस्टम के लोग उसको उस दुकान में जो पत्थर पड़े हैं, उसकी तगारी पहाड़े सब उठा कर ले जाएंगे, लेकिन कंपनी का अतिक्रमण उनको नहीं दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 2 प्रकार का भारत बना रहे हैं ये लोग।
ये गरीब के लिए सब लागू है, अमीर के लिए कुछ लागू नहीं। कंपनियों के हवाले देश है और कंपनियों के लिए कोई कायदे कानून नहीं है, आमजन के लिए कायदे कानून है। कंपनी कितना भी बड़ा अपराध कर दे वो अपराध नहीं है, और आमजन अगर छोटी सी गलती कर दे तो उसके खिलाफ FIR दर्ज भी हो जाती है, उसको अरेस्ट भी कर लिया जाता है और उसको जेल भी भेज दिया जाता है। लेकिन आज 3 दिन हो गए कैजुअल्टी हुए, अभी तक न नगर पालिका को पता है, न पुलिस को पता है, न लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, न जिला प्रशासन को पता है। इससे बड़ी कोई दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती। बिल्कुल निश्चित तौर पर दोस्तों, वर्तमान के भारत को बदलने की बहुत जरूरत है। अगर कोई आम नागरिक है तो उसको किस तरह से रोंदा जा सकता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण आती है। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, वो जो बाइक के परखच्चे जो गुड़े थे दोस्तों, उसका इंडिकेटर इस तरफ पड़ा है, ये टूट चुका है, और वो जो उसकी भिड़त हुई थी, ये उसके मरगाट वगैरह है। वो बच्चा अलविदा कह चुका है, उसकी माँ न जाने किस दुख से और किस शोक से गुजर रही होगी। हम किस बात बताएं या ना बताएं कुछ पता नहीं चल रहा है। गांव के लोग एकत्रित हैं, आक्रोश में है कि सर जिस तरह की घटना घटित हुई है हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और ये जो अतिक्रमण का दौर चल रहा है कि सर शहर के अंदर कोई दुकान वाला कोई थोड़ा सा सामान बाहर निकाल ले तो सिस्टम पूरे लवाजमे के साथ पहुंचता है और उसके सामान को अंदर कर देता है। कोई दिशा निर्देश यहाँ पर नहीं है कि आगे कार्यक्रम जारी है या नहीं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, और सिस्टम वर्तमान में किस तरह से चल रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। बने हुए हैं मीडिया प्रेजेंस कैमरा पर्सन मनीष के साथ जावेद खान, जनमत, राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।